इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं परम गुरु भक्त परिवार, गोरेगांव, मुंबई। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। पंच परमेष्ठी भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। जो कुछ भी प्रकृति में है वह सब कुछ नेचुरल है। कोई भी वस्तु अपने स्वभाव को नहीं छोड़ती। इसके दो प्रकार की परिणतियां बनती हैं। एक वह जो अपने लिए ही परिणमन करते हैं, पर को बनाने मिटाने का भाव नहीं आता। दूसरा उसके माध्यम से मिट जाए, बन जाए, अपने आप उनका जो कुछ परिणमन होता है वो किसी का ना अच्छा करते हैं और ना बुरा करते हैं। जो अच्छा और बुरा नहीं करता है उसको प्रकृति बोलते हैं, और जिसमें अच्छा होता है उसे संस्कृति बोलते हैं, और जिसमें बुरा होता है उसे विकृति बोलते हैं। ये तीन चीजें चलती हैं दुनिया में। प्रकृति जो साइलेंट है, पेड़ फूल रहा है तुम्हारे लिए नहीं फूल रहा है, वो अपने लिए भी नहीं फूल रहा है, बस फूल रहा है। वो हरा हो रहा है, बड़ा हो रहा है, उसे उसका कोई लाभ नहीं है। फलता है, फूलता है, लेकिन उन फल फूलों का ना तो वह स्वयं लाभ लेता है और ना दूसरों के लिए फूलता है, मात्र फूल रहा है, मात्र हरा हो रहा है, मात्र बड़ा हो रहा है। किस लिए हो रहा है ये उसको कोई मतलब नहीं है। पेड़ किस लिए फूल रहा है उसे कोई मतलब नहीं है। घनघोर जंगल है तब भी वो फूल रहा है, घनघोर जंगल है तब भी वो फल रहा है। उसको किंचित मात्र भी भाव नहीं आता कि मेरे फल किसी के काम आ जाएं, और स्वयं भी नहीं लेता। तरु न खावे अपने फल, तरु कभी अपने फल नहीं खाता। नदियों में पानी बहता है, पानी न स्वयं के लिए बहता है और न दूसरों के लिए बहता है, बस उसका नेचर है। अग्नि का नेचर जलना है, वो जलाती नहीं है, जलती है। वायु का स्वभाव बहना है, वो किसी के लिए नहीं बह रही है कि वहाँ ऑक्सीजन कम है तो हमें वहाँ जाना है, बस बहना उसका स्वभाव है। ऐसे ये पृथ्वी तुम्हारे लिए नहीं है, पृथ्वी है। जहाँ तुम नहीं बसते हो वहाँ भी पृथ्वी है, सब जगह। इसको बोलते हैं प्रकृति।
प्रकृति में व्यक्ति जब अपने आप में चला जाता है, सब कुछ खत्म हो जाता है। तो या तो जो सबसे निकृष्ट जीव रहता है वह प्रकृतिमय हो जाता है, सबसे निकृष्ट जीव, और या फिर सबसे उत्कृष्ट जीव हो जाता है, वह प्रकृतिस्थ हो जाता है। उसे कुछ भी नहीं पड़ी दुनिया में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। जैसे स्थित प्रज्ञ बोलते हैं, ज्ञान योग बोलते हैं। विशेषता यह है कि निकृष्ट जीव ज्ञान योग में नहीं रहता, उसे स्वयं का भी होश नहीं रहता। लेकिन एक प्रकृति में स्थित वह व्यक्ति है जिसे स्वयं का तो भान होता है, लेकिन दूसरे के अच्छे बुरे का उसको ज्ञान नहीं होता। जैसे भगवान कहते हैं, भगवान वो महाशक्ति है जो न किसी का अच्छा करती है और न किसी का बुरा करती है, न कभी अच्छे का पक्ष लेती है न बुरे का पक्ष लेती है। वो तो पक्ष लेती ही नहीं, वो सर्वोत्कृष्ट भगवान होता है। बीच के लोग जो हैं उनकी चर्चा अभी हम बाद में करेंगे। पहले अपन ने निकृष्ट जीव की चर्चा कर ली। पेड़ पौधे आदि, इनको कुछ भी ना ये अपने लिए जी रहे हैं और ना दूसरों के लिए जी रहे हैं। इनको जीने का मन ही नहीं है, बस जी रहे हैं बस। इनकी जिंदगी का कोई लक्ष्य नहीं है। सैद्धांतिक भाषा में इन्हें कर्म फल चेतना कहते हैं। जैसा कर्म करा देता है वैसा करते रहते हैं। इनकी कोई इच्छाएं नहीं है, जो हो रहा है उसको एक्सेप्ट कर लेते, बस हो रहा है। ऐसे निकृष्ट जीव। लेकिन उत्कृष्ट जीव जो होते हैं वे भी दुनिया में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा कोई मतलब नहीं है, लेकिन उन्हें स्वयं का ज्ञान होता है। जैसे भगवान कहते हैं, भगवान के भी दो रूप होते हैं। वैदिक परंपरा में, वैष्णव दर्शन में भगवानों को दो रूप में प्रस्तुत किया गया। भगवान दो रूप धारण करते हैं, एक कर्म योग और एक ज्ञान योग। जैन दर्शन ने भी उन्हें कहा कि तीर्थंकरों का अवतार होता है तो पहले वो राज योग करते हैं, फिर ज्ञान योग में जाते हैं। फर्क इतना है कि उधर भगवान जब कर्म योग में आते हैं तो किसी पापी का संहार करते हैं। यत्र यत्र ग्लानिर्भवति, जब जब इस दुनिया पे पापाचार बढ़ेगा, अत्याचार बढ़ेगा, तब कोई ना कोई महाशक्ति कर्म योग धारण करेगी। कर्म के बिना पापी का नाश नहीं हो सकता। कर्म के बिना पुण्यात्मा का उद्धार नहीं हो सकता। कर्म पापी को, पुण्यात्मा को कारण बनता है। जो मात अपना ही कल्याण करना चाहते हैं, उन भगवानों की अभी चर्चा नहीं कर रहा। महान आत्माएं दो प्रकार की होती हैं। दुनिया जाए भाड़ में, हमें कोई लेना देना नहीं, मुझे तो अपनी आत्मा से मतलब है। हालांकि अंत में वो भगवान ज्ञान योगी बन जाते हैं, लेकिन उन्हीं महान आत्माओं में एक भाव जागता है करुणा का। पाप का नाश हो, पुण्य का प्रकाश हो, अधर्म का नाश हो, धर्म की रक्षा हो।
फिर एक भाव आता है जब पहले वो पाप का नाश करने का उपदेश देते हैं जगत को, लोगों को बताते हैं उपदेश के माध्यम से, पाप मत करो, ये पाप है, ये बुरा है, ये करने से तुम्हारे लिए बहुत नुकसान है। लेकिन कल जिज्ञासा में कहा था ना, दो प्रकार के लोग होते हैं। एक वो सज्जन लोग होते हैं जिनके लिए थोड़ा सा इशारा कर दो, समझदार को इशारा, एक बालक से माँ ने कह दिया ये नहीं खाना, अच्छी गंदी चीज है, वह नहीं खाएगा। लोग कितना भी उसको भड़काएं, तुम पूछना उससे कि तुझे कैसे मालूम कि गंदी चीज है, तो एक ही जवाब, मेरी माँ ने कहा है, मेरी माँ कभी झूठ नहीं बोलती। बस वो बालक नंबर 1 का कहलाता है, जो स्वयं ना समझ होकर माँ को समझदार मानता है। तुम ना समझ हो, बने रहो। बहुत अच्छा मोटिवेशन दे रहा हूं, तुम्हारी जिंदगी का एक मंत्र दे रहा हूं। तुम्हारी जिंदगी में कुछ सही रास्ते पर तुम कभी भटकोगे नहीं। पहले महसूस करो, क्या तुम समझदार हो? क्या तुम अपने आप को समझदार मानते हो? कि आपसे कोई गलती नहीं होती है? कि आप कोई गलत नहीं करते हो? किशनगढ़ में बैठे हुए सभी लोगों से होली पर आए हुए बाहर के सभी लोगों से पूछता हूं, क्या तुम अच्छे आदमी हो? और अच्छे आदमी की परिभाषा है जिससे कभी कोई गलती होती ही नहीं है। क्या यह दावा कर सकते हो किशनगढ़ वालों? बोलो, कर मत देना। अभी हाल दूसरा खड़ा हो जाएगा, महाराज जी क्या बोल रहा है, इसकी कुंडली में बताऊं? कोई ना कोई तुमसे परेशान है। तुम भले अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बन जाओ, मैं समझदार हूं, पर हमें किशनगढ़ से सब लोगों से पूछना पड़ेगा, वोट एंड सपोर्ट, क्या है समझदार है? तो सबसे पहले तो आपके घर के ही सदस्य कह देंगे इस बुद्धू को। एक व्यक्ति ने कहा था, बोले महाराज जी हम लोग ज्ञानी कब बनेंगे? नहीं, क्यों? जब बचपन में रहते हैं तो माँ कहती है बुद्धू कहीं का, है ना? ऐसा कोई व्यक्ति बताओ जिसने माँ बाप से ये शब्द नहीं सुना हो, है ना? बुद्धू कहीं, बुद्धू कहीं का, कुछ नहीं जानता, ना समझ है। पहली कक्षा में गए होगे तब तो सुना होगा। जवानी में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसने अपनी पत्नी से नहीं सुना हो, तुम तो पक्के भुलक्कड़ हो, तुम्हारी तो अकल ही मारी गई। एक व्यक्ति बताओ ऐसा शब्द जिसने कभी पत्नी से नहीं सुना हो। यानी हमने धुआं में लाठी चला दी, वो सही निकली। अब मुझे तो मालूम है नहीं ना, माँ का तो मालूम है कि हाँ कह देती है, पत्नी भी यही कहती है ना, सबकी बोलती है। किसी ना किसी प्रसंग पे आ ही जाता है, तुम्हारी तो अकल ही। बाजार में कोई लेने गए और नहीं ला पाए तो हम पहले ही जानते तुम भुलक्कड़, एक आध दिन मुझे भी भूल जाओगे, है ना? तो जवानी में पत्नी ने बुद्धू बना दिया, बचपन में माँ ने बना दिया, अब आप हो गए बूढ़े। तो बेटा कहता पापा अब चुप रहो, तुम्हारी मति सटिया गई, क्योंकि तुम अब 60 से ऊपर, तो तुम बुद्धू का बुद्धिमान कब बनोगे?
बचपन में माँ की दृष्टि में बुद्धू, पत्नी की दृष्टि में बुद्धू, बुढ़ापे में बेटे की दृष्टि में बुद्धू, तो बुद्धिमान कब हो तुम? कब बनोगे? तीन ही तो अवस्थाएं होती, बचपन, जवानी, बुढ़ापा, और तीनों अवस्थाओं में विद्यु व्यक्ति बुद्धू बनता है। चौथी कोई अवस्था नहीं है। और जब तुम तीनों के चक्कर में पड़े रहोगे तुम बुद्धू ही रहोगे, और तीनों को छोड़ देना तो तुरंत तुम बुद्धिमान बन जाओगे। बेटा भी जब संन्यास धारण कर लेता है तो मां की दृष्टि में बुद्धिमान हो जाता है। पति संन्यास धारण करता है तो पत्नी भी उसको बुद्धिमान, और पिता यदि संन्यास धारण कर ले तो वो भी पिता को साधु मानकर बुद्धिमान मानता है। इसलिए आप कहने का तो हौसला कर नहीं सकते, क्योंकि आपकी जिंदगी में अभी ये तीनों हैं, तो हम पूछने की जरूरत नहीं है, आप सब बुद्धू बैठे हुए हो। क्योंकि आपके पीछे ये तीन व्यक्ति, माँ, पत्नी और बेटा, ये तीन का चक्कर तुम्हारे साथ है, और तीनों स्पष्ट गवाह दे रहे हैं कि तुम बुद्धू हो, तुमसे गलती होगी। और जब तक तुम्हें बुद्धू बनने की अनुभूति हो रही है, कोई घबराना नहीं, कोई घबराना नहीं। बुद्धू होना कोई बहुत बुरी चीज नहीं है, बिल्कुल मत घबराना। बुद्धू होना कोई गलत चीज नहीं है। हर व्यक्ति कहीं ना कहीं बुद्धू होता है, और बुद्धू की परिभाषा क्या बनाई? गलती होना। हमसे गलती हो रही है, इसका अर्थ कहीं ना कहीं हम बुद्धू हैं, और ये सबसे होती है। गलती से रहित कोई नहीं। बस अब तुम्हारा अच्छा बुरा होने का निर्णय आपको करना, मोटिवेशन। आप बुद्धू हो इसका कोई विकल्प मत करना। आपसे गलतियां होती है इसका कोई मतलब नहीं समझना। होती हैं, होती रहेंगी। बस क्या आपकी दृष्टि में दुनिया में कोई बुद्धिमान है? बस आपको नहीं कह रहा, आप बुद्धू बने रहिए। आप बुद्धू बने रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या आपकी दृष्टि में दुनिया में कोई बुद्धिमान है? बस यहां से तुम्हारा, यदि सारी दुनिया में कोई बुद्धिमान तुम्हें नजर नहीं आ रहा है, जाओ, अब तुम्हारा विनाश निश्चित है। अब तुम्हारा विनाश निश्चित है। अब होलिका दहन होगा तुम्हारा। बस यहीं से होलिका की शुरुआत हुई थी। कंस ने यही मान लिया था, मैं ही भगवान हूं, मैं ही बुद्धिमान हूं, सर्वोत्कृष्ट मैं हूं, मेरे अलावा दुनिया में कोई है ही नहीं। और वो हम स्वयं सबसे ज्यादा बुद्धू था। इतना बुद्धू था कि अपने बेटे के पीछे पड़ गया। अहंकारी, क्रोधी, कसाई व्यक्ति का कोई नहीं होता। पापी व्यक्ति का कोई नहीं होता, कसाई का कोई नहीं होता। जितने पापी लोग होते हैं इनका कोई नहीं होता। कसाई लोग होते हैं, चाहे वो क्रोध हो, चाहे मान हो, चाहे माया हो, चाहे लोभ हो, इनका कोई नहीं होता। क्रोध जब आता है व्यक्ति किसी को नहीं गिनता, बेटा बाप का भी सिर फोड़ देता है, कुछ नहीं जानता वो। अहंकार जब आता है तो अपनों को भी लात मार देता है, जैसे रावण विभीषण को लात मार दिए। मायाचारी आती है तो अपनों को भी मिटा देता है, जैसे शकुनी मामा। एक एक को देखना।
क्रोध में आकर के किन किन लोगों ने अनर्थ किए, बाद में पश्चाताप। मान में रावण ने क्या अहंकार, कितना अनर्थ किया, कितना अनर्थ किया, अपनों को ही लात मार दी। और मायाचारी में शकुनी ने क्या किया, अपने ही बहन के बेटों को, 100 बेटों को क्या करा दिया, धूल में मिला दिया। उसका कोई है ही नहीं। और लोभी व्यक्ति भी कुछ नहीं बंधु, बहन भली न भैया सबसे भलो। इस रुपए के कारण से क्या क्या अनर्थ दुनिया में नहीं होते। इस लोभ के कारण से ही दुर्योधन ने पूरे वंश का नाश कर दिया। इस लोभ के कारण ही सारा कुरुवंश नाश हो गया। 100 बेटे होकर के भी दशराज को कोई अग्नि देने वाला नहीं बचा, कुछ भी नहीं बचा। 100 बेटे थे, लेकिन दशराज के अंत में कोई अग्नि देने वाला नहीं बचा। किसका परिणाम था? लोभ का। इतना लोभ, 5 गांव मांगे 5 गांव नहीं दिया, एक सुई की नोक के बराबर नहीं दूंगा। सब कुछ मोटिवेशन। क्या आपके अंदर ये 5 कसाएं चरम सीमा पर हैं? कभी क्रोध में आकर तुमने कभी अपने से बड़ों का अनादर तो नहीं किया? कभी मान के कारण से तुमने बड़ों का अनादर तो नहीं किया? कहीं मायाचारी में अपने लोगों को ही तो नहीं फंसाया? कहीं लोभ में अपने लोगों के घर में ही चोरी तो नहीं की? क्या कभी तुमने अपने घर में ही चोरी तो नहीं की? तुम लोभी हो। कभी बड़ों के सामने मान मर्यादा की हो, मान की अवमानना की हो, तो समझ लेना आपका जीवन बहुत खतरनाक है। आज होलिका किसका प्रतीक है? उसी बुद्धू का जिसकी दृष्टि में कोई बुद्धिमान नहीं है, जिसकी दृष्टि में कोई अच्छा नहीं है। वो बुरा है, इसकी कोई बुराई नहीं है। मैं पहले ही कह दिया, तुम बहुत बुरे हो, घबराना मत। तुम बहुत गंदे हो, घबराना मत। तुम्हें बहुत कसाई आती है, घबराना नहीं। तुम्हारे बहुत बुरे विचार आते हैं, कोई बात नहीं। तुम बहुत कुछ बुरा करते हो, कोई बात नहीं। बस इतना सा बताओ, जो कुछ भी तुम बुरा करते हो, क्या तुम्हारी दृष्टि में दुनिया में कोई अच्छा आदमी है? कोई हो। बस यहां से शुरू होती है हमारी भारतीय संस्कृति। भारत देश में वह सब बुराइयां हैं जो दुनिया के अंदर हैं, लेकिन भारत देश में एक कमी नहीं, वो विशेषता है, जो अपने को तो बुरा मानता है, लेकिन दुनिया में किसी न किसी को अच्छा जरूर मानता है। कंस ने कह दिया कोई अच्छा नहीं है, कोई मेरे से बड़ा नहीं है, मेरे से शक्तिमान नहीं है, और जो मेरे से बड़ा और शक्तिमान मानेगा वही मेरा दुश्मन होगा, वो कोई भी हो। प्रहलाद हिरण्याकश्यप का बेटा था। कहां तक देखो, दुनिया में किसी को बुद्धिमान ना मानने का दुष्परिणाम देखो। बेटे का भी दुश्मन बन गया। अब बेटे का बाप ही जब बेटे का दुश्मन बन जाए तो बेटा कहां तक बचेगा? पाड़ खेत खाने लगे और पंच करे अन्याय। बागड़ा ही बाढ़ लगाता है खेत में, वही खेत को खा जाए तो, और पंछी अन्याय करे तो, पिता ही जब उसका दुश्मन हो गया, कौन बचाएगा?
कौन बचाएगा? लेकिन उसकी शक्ति, उसकी भक्ति थी। उसने कहा नहीं पिताजी, दुनिया में कोई जरूर ऐसा है जो हमसे और आपसे बहुत अच्छा है, हमसे और आपसे शक्तिमान है। बस जो व्यक्ति तुम्हें अपने से अच्छा दिखे, बस उसी का नाम भगवान है, उसी का नाम गुरु है। भगवान पहले अपना रूप गुरु रूप धारण करते हैं, बाद में जाकर के वो भगवान का रूप ले लेते हैं। पहले गुरु बनते हैं, और गुरु का अर्थ ही मैंने बताया। सभी भगवान गुरु नहीं बनते हैं, कुछ भगवान गुरु बनते हैं जो दुनिया को अच्छे बुरे का ज्ञान कराते हैं, जो दुनिया को उपदेश देते हैं, दुनिया को समझाते हैं कि ये सही, ये गलत है। जब वो समझा रहे हों तब वो गुरु हैं, और जब तुम समझ रहे हो तब वो तुम्हारे गुरु हैं। समझना बात को। जिस समय कोई महान शक्ति किसी को समझा रही हो, भगवान का जो सर्वोत्कृष्ट रूप है उसमें समझाने का भाव नहीं आता। तुम मिटते हो मिटो, तुम मरते हो मरो, दुनिया में पाप होवे तो होवे, भगवान को कोई लेना देना नहीं है। लेकिन वही भगवान जब बीच की स्थिति में आते हैं उस समय समझाते हैं। उनको भाव आता है कि मैं जगत को समझाऊं, जगत को अच्छा बुरा बताऊं, क्योंकि मुझे मालूम है। वो उस समय मां का रूप धारण कर लेते हैं। जैसे मां ज्ञान होते ही बच्चे को समझाती है, बेटा ये मिट्टी मत खाओ, मत खाओ मिट्टी। बेटा कहता मुझे अच्छी लग रही है। मां कहती है अच्छी तो लग रही है, लेकिन जीवन का विनाश कर देगी। तो जो मैंने प्रारंभ में कहा था, ऐसे कितने बच्चे हैं जो मां के कहने पर मान जाएं कि मिट्टी नहीं खाना, ये नुकसानदायक है, मुझे पता नहीं मेरी मां ने कहा है। यदि ऐसा तुम्हारे किसी समझाने के लिए कोई आए और तुम्हारे कहने पर तुम समझ जाओ, जैसे उन्होंने कहा तुम समझ गए, तुम सर्वोत्कृष्ट भक्त हो, तुम्हारा बहुत जल्दी कल्याण होने वाला है, तुम बहुत जल्दी समझदार बन जाओगे। क्योंकि तुमने मान लिया कि मैं कुछ नहीं जानता, लेकिन दुनिया में एक व्यक्ति है जो समझदार है। घर से शुरू करते हैं। तुम छोटे बालक हो, बालक रूप में ही जन्मते हो, सब बुद्धिहीन होते हैं, कोई खतरा नहीं है। बस तुम घर में किसी को बुद्धिमान मानते हो कि नहीं। तुम्हारी माँ तुमसे ज्यादा अकलवान है या थी, या तुम ज्यादा अकलवान हो और थे और है? बोलो तुम्हारे सब अपनी अपनी माँ की तरफ जाओ। तुम तो बुद्धू थे पक्का है, वो तो माँ से मैंने पहले ही पूछ लिया है। वो तो एक भी माँ नहीं मिली जिसने अपने बच्चे को है ना बुद्धू ना कहा हो, मूर्ख ना कहा हो, इडियट कहेंगे। वो तो पक्का हो गया। अब मैं तुमसे पूछता हूं, तुम्हारी मां तुम्हारी दृष्टि में कैसी है? तुम्हारी मां तुम्हारी दृष्टि में, सब लोग अपनी अपनी माताओं की तरफ चलें कि तुम्हारी मम्मी तुम्हारी दृष्टि में, कि दुनिया की नहीं, तुम्हारी दृष्टि में
जल्दी बोलना। तुम्हारी मां तुम्हारी दृष्टि में बुद्धू है या बुद्धिमान है? एक बार और बोलो, बहुत अच्छा लग रहा है। एक बार और परीक्षा कर लो। यदि बुद्धिमान है तो मुझे ये परीक्षा दो, मैंने अपनी जिंदगी में जो कुछ किया है, कर रहा हूं, वो मां की अनुमति के बिना नहीं करूंगा, क्योंकि वो बुद्धिमान है। अब बोलो, कितने काम किए हैं तुमने, कर रहे हो, जो मां को बताना नहीं चाहते? मां से छुपकर करते हो, डर के करते हो, मां को पता नहीं चल जाए। कितने बार मां तुम्हें रोकती है और तुम खेलने जाते हो, मां तुम्हें मना करती है। बोलो, तुम्हारी मां तुम्हारी दृष्टि में, यदि मां बुद्धिमान है तो मां ये दावा कर देगी, मेरा बेटा आज भोजन में क्या कर रहा, खा रहा होगा। यदि अमेरिका में भी है तो यहां बैठी मां कह देगी, मेरे बेटे की थाली में आज भोजन में ये होगा। बोले, कैसे जाना, कैसे जाना तुमने? यहां बेटी तू बता रही, हाँ मेरे बेटे की थाली में ये चीजें होंगी। मां बता देगी। यदि तुम्हारी दृष्टि में बुद्धिमान है तो, मां की दृष्टि में नहीं, वो कैसी है वो तो उसको कुछ वो पता नहीं। मैं बेटे से पूछता हूं, तुम्हारी मां तुम्हारी दृष्टि में कैसी है? बुद्धिमान है या बुद्धू है? यदि बुद्धिमान है तो उसका प्रमाण पत्र यह है कि वे दुनिया में तुम कहीं भी चले जाना, वो तुरंत घंटे तो घंटे बता देगी, इस समय मेरा बेटा क्या कर रहा होगा। सुबह सो रहा होगा, सुबह उठकर पेस्ट कर रहा होगा, कौन सी कंपनी का कर रहा होगा वो बता देगी। भोजन क्या कर रहा है बता देगा, कितने बजे कर रहा है बता देगी। उसको कोई अवधि ज्ञान नहीं है। मात एक है कि मेरा बालक कोई नई चीज जब ही शुरू करेगा तब मेरे से अनुमति लेगा, इसलिए नया कुछ बताना ही नहीं, नया कुछ बताना ही नहीं। मेरे बिना पूछे वो कोई नई चीज शुरू करेगा ही नहीं। मुझे सारी जानकारी दिए बिना नहीं करता। क्या आपकी हर हरकतें, आपके हर मन का विचार, क्या आपके जीवन का आचरण तुम्हारी मां को मालूम है? कितने कार्य हैं जिन कार्यों को करते समय तुम मां पिता से डरते हो, मम्मी पापा से डरते हो। जिंदगी में तुमने कितने कार्य किए हैं, कर रहे हो, जिसका डर दुश्मन का नहीं, किसका डर लग रहा है? बस समझ लेना तुमने मां बाप को बुद्धू समझ रखा है। और जिसने मां बाप को बुद्धू समझ रखा है, जाओ, उसी का नाम हिरण्याकश्यप है, उसी का विनाश निश्चित है। आज होली उसी की जलेगी और वही होली में जल के नाश हो जाएगा। इस संसार की आग में नाश हो जाएगा। क्योंकि जिसने मां को, पिता को बुद्धू समझ लिया, जन्मदाता को, और वो अपने आप को ज्यादा समझदार मान रहा है, तभी तो वो बिना पूछे कर रहा है, तभी तो मना करने पे कर रहा है। मना करने पर भी कर रहे, मां ने मना किया तो भी तुम वह कार्य कर रहे हो। महानुभाव, बस जब भी तुम्हारे मन में ऐसा भाव आवे, समझ लेना तुम्हारा अशुभ चालू हो गया, तुम्हारी होली शुरू हो गई। और होली का अर्थ राख, राख कर देना, समाप्त कर देना होलिका को। और होलिका वही विचार है जो मैंने प्रारंभ में कहा, किन लोगों के कारण ये होलिका मनाई जा रही है? जो बुद्धू थे नहीं, जो संसार में किसी को बुद्धिमान नहीं मानते स्वयं के अलावा,
बस उनसे होती है होलिका की शुरुआत। इसलिए मैंने आपसे कहा था, इसलिए पूछ रहा हूं, कोई किशनगढ़ में कोई हिरण्यकश्यप हो तो अपन उसकी होली खेले। मुझे मत बताओ, लेकिन तुम्हारा नंबर आएगा। कोई ना कहीं तुम पकड़ में आओगे, तुम विनाश करोगे, क्योंकि तुम किसी को बुद्धिमान मानते ही नहीं हो। मां को ही नहीं मान रहे हो, तभी तो उनकी इच्छा के विरुद्ध आप कार्य करते हो। पिता को ही नहीं मान रहे हो, तभी तो उनकी इच्छा के विरुद्ध कार्य करते हो। यदि गृहस्थी संभालना है, तुम्हें अपनी जिंदगी संभालना है, तो फर्स्ट एड में आपको अपने आप को बुद्धू मानना और मम्मी पापा को बुद्धिमान मानना। जाओ, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, गृहस्थी संभल जाएगी। तुम गलत रास्ते पे नहीं जा सकते, क्योंकि माँ बाप कभी बेटे को गलत रास्ते पर ले ही नहीं जा सकते। अब यदि इसके बाद तुम्हारा कुछ और परमार्थ में जानने की इच्छा है, परमार्थ को जानने की इच्छा है, तो सबसे पहले अपने आप को बुद्धू समझो। मैं कुछ नहीं जानता, मैं कुछ नहीं जानता, स्वर्ग नहीं जानता, नरक नहीं जानता, मोक्ष नहीं जानता, पुण्य नहीं जानता, पाप नहीं जानता, मैं कुछ नहीं जानता। इडियट, मूर्ख हूं। पहला अनुभव करना। फिर दूसरा अनुभव करना, परमार्थ के संबंध में तुम्हारी दृष्टि में कोई कुछ जानता है क्या? परमार्थ को तुम्हें किसी से समझने का भाव आ रहा है क्या? क्या तुम्हारे अनुभूति में आया कि ये व्यक्ति परमार्थ जानता है, पुण्य पाप जानता है, धर्म को जानता है, भविष्य को जानता है, अच्छे बुरे का ज्ञान होता है? कौन है? कौन है व्यक्ति जिसकी दृष्टि, तुम्हारी दृष्टि में कह रहा हूं, तुम्हारी दृष्टि में जब समझ में आ जाए कि जो परमार्थ मैं नहीं जानता हूं, यह जानता है और मुझे इससे समझना है, बस समझ लेना, तुम्हें गुरु मिल गया और गुरु की पहचान तुम्हें होगी। तुम्हारी दृष्टि में परमार्थ को जानने वाला, तुम्हारी दृष्टि में, गुरु की दृष्टि मैंने पहले ही बता दी। गुरु को जब करुणा जागती है, तुम्हें समझाने का भाव जागता है, जैसे अभी जागा, मंदिर की तरफ मैं जा नहीं रहा था, मैंने कहा चलो हारचरिया को जाएंगे, तो फिर मन आया कि चलो चलते हैं, कोई गलती फलती होगी तो। अब कोई मतलब नहीं था, हमें लेना एक ना देना दो। पंचकल्याणक होना है अभी 4 तारीख से, होगा होता है, लेकिन एक करुणा जागी कि पंचकल्याणक में भी परेशान हो जाएंगे बेचारे। थोड़ा सा ज्ञान है, इनको ज्ञान दे दूं कि वेदी गलत स्थान पर ठीक कर। ये भाव आया और मुझे भाव, बस यही भाव से हमें कई बार परिश्रम, मेहनत करना पड़ता है। बस यही भाव आता है कि मुझे धर्म का ज्ञान है, मैं तुम्हें धर्म से इतना परिचय करा दूं कि तुम धर्म के अलावा जिंदगी में कुछ चीज अच्छी समझो ही मत। तुम्हें इस धर्म से, इन मंदिरों से, इन मूर्तियों से, इन पूजाओं से, इन अभिषेक से इतनी उपलब्धियां करा दूं कि तुम खुद समझने लग जाओ कि धर्म क्या चीज है, क्या चीज। और मैं समझा रहा हूं, मुझे सफलता भी मिल रही है। जहां जाता हूं, मंदिर में कोई कमी देखता हूं, बताता हूं,
लोग स्वीकार करते हैं, वहाँ खुशी नहीं होती है, लेकिन बाद में जब लोग आभार मानते हैं तो मैं धन्य हो जाता हूँ, महाराज आपने बचा लिया। अभी तीर्थ क्षेत्र की बात कर रहे थे ना, वहाँ भी यही होती है। मेरे मान आता है कि ये तीर्थ में इतना अतिशय टपके, इतना अतिशय टपके कि एक दिन विश्व का हर व्यक्ति यहाँ माथा टेकने को मजबूर होता है, स्वतः ही मजबूर हो जाता है। क्षेत्र का इतना रूप बने, हालांकि उस कारण से कई बार परेशानियां आती हैं, कुछ आलोचनाएं भी सुनना पड़ती हैं, पर वो आलोचनाएं मैं गौण कर देता हूं। मैं तो एक ही बात समझता हूं कि सामने वाले का उद्धार हो, क्योंकि जब जब भी विकास होगा आलोचनाएं तो होंगी। जब जब हिरण्यकश्यप आएगा तो होली तो जलेगी और स्थितियां बनेंगी, सब बनती है। ऐसा एक भी क्षेत्र नहीं है जिसको बनते समय आलोचना ना हुई हो, होती है, सब जगह होती है। नया क्षेत्र बना तो भी, ज्ञानोदय तीर्थ क्षेत्र बना तब भी आलोचना होती, चौलेश्वर देशनोदय तीर्थ बना तब भी बड़ी, लेकिन मुझे मालूम है एक दिन वही सब आभार मानेंगे, आभार मानेंगे और एक परिणति होगी। क्योंकि वो प्रहलाद की दृष्टि, अपन को आलोचकों से नहीं डरना, अपन को कंस से नहीं डरना, अपन को हिरण्यकश्यप से नहीं डरना, अपन को बस ये देखना है हमारी दृष्टि प्रहलाद की है कि नहीं। और प्रहलाद की दृष्टि का अर्थ है अच्छाइयां दिखना, हर वस्तु में अच्छाई दिखना। जो वो देखना चाहता है जहां कहीं दिख जाती है। उन्हीं मूर्तियों को लोग पाषाण मानते हैं, और कोई भक्त देखता है तो उसी मूर्ति में उसको भगवान दिखने लग जाता है। हिरण्यकश्यप की आंख से देखोगे तो ये मूर्तियां पाषाण की हैं, और प्रहलाद की आंख से देखोगे तो यही मूर्ति नहीं, यह खम्मा भी भगवान का रूप है। प्रहलाद की आंख बनाओ, फिर आलोचकों का कोई डर नहीं है। असत्य के और आलोचकों के पैर नहीं होते, इनकी उम्र ज्यादा नहीं होती। सत्य अविनाशी होता है, सत्य अजेय होता है, आयुष्मान होता है, और असत्य की उम्र नहीं होती, कभी भी मरेगा। असत्य बकरे के समान होता है, कहते हैं ना बकरे की अम्मा, इसी प्रकार असत्यवान कब से खैर बनाएगा, एक दिन तो उसका नाश होना ही होना है। खलनायक पूरी पिक्चर में नहीं हंस सकता, उसको एक दिन तो विनाश होगा। लगता है अपन को कि खलनायक बहुत उछल रहा है, बहुत चिंता नहीं करो। खलनायक की एक उम्र होती है, पापी की और पाप की एक उम्र होती है। बुरी नीयत वाला अजय नहीं हो सकता, बुरी नीयत वाला अमर नहीं हो सकता, उसको तो मरना ही है, उसको तो मरना ही है। क्योंकि उसकी दृष्टि में जब कोई दुनिया में बुद्धिमान नहीं है। एक विदेशी वैज्ञानिक ने लिखा कि यदि तुम दुनिया में शांति चाहते हो तो भगवान समझ में ना भी आ रहा हो तो तुम किसी को भगवान मान लेना। भारत घूमने के बाद वो गया, तब उसने समझा। भारत लोग सब एक पत्थर में सिंदूर लगा पूज रहे, एक पत्थर को पूज रहे थे, कोई कहीं पेड़ को पूज रहा था, तो उसने देखा कि यहाँ तो कोई ना कोई पूजा कर दे।
भारत इतना गरीब है, उसके बावजूद भी इतना सुखी क्यों है? भारत का कोई सिस्टम नहीं है, फिर भी भारत सही ढंग से चल रहा है। भारत का कोई सिस्टम नहीं, ना चलने का, ना उठने का, ना बैठने का, कोई सिस्टम नहीं है, फिर भी भारत में सबसे कम एक्सीडेंट होते हैं विदेशों की अपेक्षा। सब अव्यवस्थित है, फिर भी ठीक चल रहा है। क्यों चल रहा है? भगवान भरोसे। उनका जो व्यक्ति देखो वो कहीं ना कहीं पूजा कर रहा है। उसे कई वर्षों तक भारत घूमा, जिस गांव में जाए वहां कोई किसी न किसी की पूजा करते हुए बोलेगा। मूर्ति नहीं है तो पाषाण की पूजा कर रहे, पेड़ की पूजा कर रहे, नदी नालों की पूजा कर रहे, कुछ नहीं मिला तो धरती माँ की पूजा कर रहे, लेकिन पूजा करते हुए मिलेगा। तब उन्होंने कहा भारत की शांति का रहस्य है कि यहाँ का हर व्यक्ति किसी न किसी रूप में भगवान को मानता है, किसी न किसी रूप में मानता है। हालांकि विश्व मानता है। लोगों ने कहा, बोले महाराज जी भगवान है कि नहीं? तो नहीं पता नहीं, चलो वोटें डलवा लेते। आजकल वोटों का जमाना है। मैंने वोट डलवाया कि विश्व का ऐसा कौन सा देश है जो किसी ना किसी भगवान को ना मानता हो। सबसे बड़ा विश्व का एक देश बताओ कोई जो किसी को भगवान नहीं मानता हो, अदृश्य शक्ति को नहीं मानता हो। अमेरिका क्रिश्चियन को मानता? तुम लोग तो नेट पर देखते रहते हो। नेट पर एक नाम बताओ जहां कोई भी देश में किसी भी भगवान को नहीं माना जाता हो। कई बार पूछ चुका हूं, आप लोग खोज के बता देना, कल बता देना, परसों, कभी जिंदगी में मरने के पहले बता देना। हो ही नहीं सकता। मुल्क का एक भी देश नहीं है जो किसी ना किसी को नहीं मानता हो। आज तक कोई वैज्ञानिक नहीं हुआ जो वैज्ञानिक किसी ना किसी अदृश्य शक्ति को नहीं मानता हो। मानना ही पड़ेगा यदि शांति चाहिए। इसलिए अपनी दृष्टि में एक ऐसी आंख बनाओ, ऐसा सोच बनाओ कि हम जहां देखें वहीं भगवान दिख जाए। जहां देखें, जहां सोचें वहीं हमें दिख जाएगा। अपने को छोड़कर बाकी सब दुनिया में सब अच्छे हैं, सब जगह भगवान दिखने लग जाएगा। बस अब तुम कितने भी बुद्धू बने रहना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारी दृष्टि में दुनिया में हर व्यक्ति बुद्धिमान हो गई है। हर व्यक्ति, तुम कितने भी बड़े छोटे बने रहना, लेकिन तुम्हारी दृष्टि बन गई। और ऐसी स्थिति जब बन जाती है तब इसी का नाम प्रहलाद होता है। हिरण्याकश्यप से पूछा, देखो कैसा राजा रहा होगा, कैसा पिता रहा होगा, बेटे के साथ खिलवाड़। मात इतनी गलती थी बेटे की कि वो भगवान को मानता था। इतनी गलती थी कि वो पिताजी से कहता, पिताजी आपसे भी बड़ा कोई है, आप उसके अनुशासन में चलिए। मैं आपके अनुशासन में चलता हूं तो आपके ऊपर भी कोई अनुशासन होना चाहिए। आप दुनिया को अपने अंडर में चलाना चाहते हैं तो आप भी किसके अंडर में चलते हैं? बस यही प्रश्न थे प्रहलाद के। आप चाहते हैं हर व्यक्ति मेरी आज्ञा में चले, आप किसकी आज्ञा में चलते हैं? सारा राज्य हमारे अंडर में रहे, आप किसके अंडर में? क्योंकि हिरण्याकश्यप एक ही कहता, कोई भी पत्ता हिलेगा मेरी मर्जी से नहीं हिलेगा। तो हिरण्याकश्यप कहता, बाबा आप जो हिलते हैं वो किसकी मर्जी से हिलते हैं? आपकी बात ठीक है, आप राजा हैं,
आपकी मर्जी के बिना कुछ नहीं होना चाहिए, लेकिन आपके ऊपर भी कोई होना चाहिए जिसकी मर्जी के बिना आपको कुछ नहीं करना चाहिए। आपको बुरा लगता है जब तुम्हारी मर्जी के विरुद्ध राज्य में कोई करता है, तो उसको भी बुरा लगता है जब उसकी मर्जी के विरुद्ध आप करते हो। आपको बहुत बुरा लगता है जब आपकी बात नहीं मानी गई, तो आपके ऊपर भी कोई है, जब उसकी बात नहीं मानता है कोई, तो उसको भी बुरा लगता है। जैसे तुम्हारी बात नहीं मानने वाले का तुम नाश कर देते हो, पिताजी तुम उसकी बात नहीं मानोगे तो वो भी तुम्हारा नाश कर देगा। इसको लेकर के बहस चली और उसने कहा ये छोकरा तो मानेगा नहीं, बेटे की हत्या करना ठीक नहीं। हिरण्याकश्यप की एक बहन थी, होलिका नाम था, उसने एक सिद्धि की थी, वो अग्नि में नहीं जलती थी, अग्नि में नहीं जलती थी। तो एक दिन बुआ ने प्रहलाद को गोदी में उठा करके बैठ के, चिंता मत कर, मैं देख अग्नि में, वो कई बार कूद के दिखा दिया प्रहलाद को, देख मैं नहीं जलती हूँ अग्नि में, आजा मेरी गोदी में बैठ जा, तू भी नहीं जलेगा। और वो बैठ करके चारों तरफ लकड़ी लगा दी गई। उद्देश्य था प्रहलाद को मारना, लेकिन भक्ति का चमत्कार देखो, एक भगवान के प्रति श्रद्धा देखो, उसे उस अग्नि में भी भगवान दिखने लगा। उसे बुआ में दिखने लगा कि ये मेरी बुआ है, कभी बुरा कर ही नहीं सकती, मेरा बुरा कोई कर ही नहीं सकता। महानुभाव, ये विश्व बहुत तांत्रिक है, तांत्रिक है, तंत्र विद्या इसमें सबसे ज्यादा काम करती है। और तंत्र विद्या का अर्थ है भय, भय। तंत्र विद्या से व्यक्ति सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहा है, भय। और जहां भय आया तंत्र विद्या हावी हो जाएगी। तुम्हें भय आया, कोई मेरा बुरा सोच रहा है, मेरा बुरा हो सकता है, अब आपका बुरा होगा, आपका बुरा होगा। कोई सोच रहा है कि मेरे संबंध में कुछ गलत सोच रहा है, आपका गलत होगा, मेरा गलत हो सकता है। कोई मेरा कुछ बिगाड़ सकता है, मुझे कोई परेशान कर सकता है। ये बात यदि अपने अंदर जागी, समझ लेना आप पर तंत्र विद्या का प्रभाव पड़ रहा है, सामने वाला तुम्हारे लिए मिटा देगा, सामने वाला मिटा देगा। तुम्हें मात्र एक ही बात सोचना है, दुनिया में कोई कितना भी बुरा सोचे, मेरा बुरा नहीं हो सकता। बहुत बड़ा कवच दे रहा हूं। दुनिया मुझे कितनी भी मिटाए, मैं मिट नहीं सकता हूं, मैं मिटूंगा नहीं। महावीर ने देखो अपने मुनि को बिना विदुर जागट के सारी दुनिया में भेज दिया, और कोई शस्त्र नहीं दिया, डंडा तक भी नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, मात्र एक मंत्र दिया, जाओ तुम्हें एक श्रद्धा रखना है, कोई तुम्हें मिटा नहीं सकता, कोई मेरा बुरा नहीं कर सकता। संसार के सारे देवताओं से मेरा कहना है, किसी में ताकत हो तो मेरा तखत हिला के दिखा दे। जिस पर मैं बैठा हूं इसे कोई हिला ही नहीं सकता, क्योंकि मैं बैठा हूं, क्योंकि मैं बैठा हूं। क्योंकि आज तक मैंने किसी का तखत नहीं हिलाया, तो कोई मेरा क्यों हिलाएगा। ताकत क्या है मेरे में कि मैंने कभी किसी का तखत नहीं हिलाया, तो मेरा क्या हिलाएगा। क्यों ताकत है कि कोई तुम्हारा बुरा नहीं कर सकता, क्योंकि आज तक मैंने किसी का बुरा नहीं किया, तो मेरा भी बुरा
नहीं। ये है तंत्र विद्या को जीतने की ताकत। हमने किसी का बुरा किया ही नहीं तो क्यों मेरा बुरा विचारेगा, और कोई बुरा विचारे तो विचारे मेरा बुरा। ये अंदर की आवाज जिस दिन तुम्हारी आत्मा से निकलने लग जाए महानुभाव, सारी दुनिया की नकारात्मक शक्तियां तुम्हारे सामने आकर तुम्हारे चरणों की धूल बन जाएंगी, कुछ नहीं कर सकते। और एक दृष्टि बन गई, हमें क्यों मारे गया, हमने क्या बिगाड़ा है बुआ का जो मुझे मारेगी, मैंने अग्नि का क्या विचार बिगाड़ा है जो मुझे जलाएगी, मैंने पिताजी का क्या बिगाड़ा है जो मुझे मारने का षड्यंत्र रचेंगे। उसके मन में भाव नहीं था। ऐसे कितने चमत्कार हुए। बस तुम्हारी दृष्टि में क्या है। मीरा को जहर दे दिया, मीरा को जहर दिया गया, सारी दुनिया को मालूम है जहर दिया गया। मीरा कहती है मैं तो प्रसाद पी रही हूं, मेरी दृष्टि में तो दूध है, प्रसाद है, और पी गई। दुनिया ने कहा कि मीरा तूने जहर पी लिया। बोले तुमने क्या पिलाया वो तो तुम जानो, मैंने तो दूध पिया है, प्रसाद पिया है। जहर का प्रभाव खत्म। तुम्हारी दृष्टि में क्या है। जैन दर्शन में आता है मनोवती को एक हंडे में काला कोबरा नाग लाया गया। लाया क्या गया था, नाग, लेकिन मनोवती की दृष्टि में क्या था, हार। निकला क्या, लाया क्या था, बस। किसका चमत्कार है। उस समय नमोकार मंद नहीं पड़ रही थी, वहां प्रसंग ही नहीं था नमोकार मंद का, ना कोई जाप दे रही थी, ना प्रसंग हो रहा था। उसका पति है जन्मदिन पर हार लाया था, वहां तो राग का प्रसंग था, कोई भगवान की भक्ति नहीं थी, कुछ भी नहीं था। अच्छा हार लाए, उसको शक ही नहीं था कि ये कभी मुझे नाग ला सकता है, सोचा ही नहीं था, क्यों करेगा नाग लाएगा। उसने हाथ डाला क्या उठाने के लिए, और निकला क्या, लाया क्या था, बस। इसी का नाम तो प्रहलाद है। होली को दो रूप में देखना, होली को दो रूप में देखना, एक बुरी दृष्टि करने वालों को, और एक व्यक्ति कहता है मेरा कोई बुरा नहीं कर सकता क्योंकि मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया है। बस ये दो चीजों पर विचार करना है। मैंने कभी किसी का बुरा किया ही नहीं, क्यों लाएगा नाग मुझे, क्या मतलब है, क्या किया मैंने। दुश्मन लाता तो फिर भी समझ लेता, कभी दुश्मन का मैंने तो पति का कभी बुरा किया ही नहीं, मैंने दुश्मन का ही बुरा नहीं करती हूं तो अपनों का क्या बुरा करूंगा। जब मैंने कभी किसी का बुरा नहीं सोचा है तो क्यों कोई नाग लाएगा। हार, और क्या हो गया, वो हारी हो गया, हारी था। आप लोगों की बातों में आपने देखा, चौके में हार देते हो ना तुम, तो आप मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काया शुद्धि हम मान लेते हैं, क्योंकि मेरा मन वचन काया शुद्ध है तो इसका भी होगा, और खत्म बात हो गई। अब तुम जानो तुम्हारा, मैंने तो जाना कि जैसा मेरा मन वचन काया शुद्ध है ऐसे आपका होगा। मैं किशनगढ़ के संबंध में जितना अच्छा सोच रहा हूं, मैं तो यही मान रहा हूं किशनगढ़ भी मेरे संबंध में अच्छे ही सोच रहा है। क्या बात, क्योंकि मैं अच्छा सोच रहा हूं। मुझे पता नहीं तुम क्या सोच रहे हो, मुझे मालूम नहीं है, मुझे पता नहीं है, लेकिन मुझे ये पता है कि मैं अच्छा सोच रहा हूं, इसलिए किशनगढ़ भी, बस एक मोटिवेशन, बहुत बड़ा मोटिवेशन। मैं अच्छा सोच रहा हूं इसलिए वो भी अच्छा सोच रहा होगा, और वो बुरा सोच रहा है, वो गंदा सोच रहा है, सोचने तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं नाग हार उठा रही हूं तो हार ही है,
थोड़ा भी संदेह नहीं करना, नाक को भी हार बनना पड़ेगा। बुरा सोचने वाले को भी नाश होगा और तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। प्रहलाद की बस यही शक्ति थी। प्रहलाद उस समय भगवान का नाम नहीं ले रहा था, क्योंकि संकट में था ही नहीं। संकट में होता तो भगवान का नाम लेता, वो तो बुआ की गोद में था, मनोरंजन कर रहा था, वो दिखा रहा था, देखो अग्नि नहीं जलाएगी, मेरी बुआ ने कहा है। पिताजी ने भी कहा, पिता सामने खड़े हैं। तो उस समय प्रहलाद भगवान का नाम भी नहीं ले रहा था, मात्र सोच रहा था मैंने इनका कुछ नहीं बिगाड़ा तो ये मेरा क्या बिगाड़ेंगे, और बस आग लगा दी गई। होलिका, जिसको देवता का वरदान था, देवता का वरदान था, वो वरदान फेल हो गया, लेकिन ऐसी पवित्र दृष्टि वाले का चमत्कार हो गया। होलिका जल गई और प्रहलाद बच गया। होलिका जल गई, प्रहलाद बच गया। मात इतने सोच से बचा, जब मैंने किसी का बुरा नहीं किया तो कोई मेरा क्या बुरा करेगा, इतना सा सोच आया था प्रहलाद को, और अग्नि ने उसको बचा लिया। और होलिका इसलिए जल गई, जो व्यक्ति तेरे संबंध में कभी बुरा नहीं सोचता, उसका उसने बुरा सोचा। दूसरा मोटिवेशन है, जो व्यक्ति तुम्हारे संबंध में कभी बुरा नहीं सोचता, उसके संबंध में बुरा मत सोचना। जो व्यक्ति तुम्हारा कभी किसी का नाश नहीं करता, उसके नाश करने का भाव नहीं करना। किसी साहूकार के यहां चोरी मत करना, किसी सज्जन को गाली मत देना, किसी सज्जन के सामने कसाय मत करना, क्योंकि वो किसी से नहीं करते। जो किसी से क्रोध नहीं करता, उस पर क्रोध मत करना। क्रोध करने वाला क्रोध करने वाले से लड़े, लेकिन जो सज्जन हो, जो तुम्हारी दृष्टि में बिल्कुल सज्जन हो, उस पर कभी क्रोध नहीं करना, उसका कभी बुरा नहीं विचारना, क्योंकि ये भला आदमी है, ये सज्जन आदमी है, ये धर्मात्मा आदमी है। धर्मात्मा आदमी के साथ कभी भी बुरा मत सोचना, अन्यथा तुम्हारी कितनी भी शक्ति क्यों ना हो, वो शक्ति भस्म हो जाएगी, क्योंकि तुमने अच्छे आदमी के संबंध में बुरा सोचा है। अच्छे आदमी के संबंध में बुरा सोचा है, धर्मात्मा के संबंध में बुरा सोचा है। धर्म करते समय बुरा सोचा है। रावण कितना भी बुरा था, लेकिन जिस समय वो विद्या सिद्ध करने बैठा, तो देवताओं ने आकर कहा अंगद आदि से, ये मर्यादा के विरुद्ध है। इस समय रावण धर्मात्मा है, धर्म की क्रिया कर रहा है, इस समय उसको सताना युद्ध नीति के विरुद्ध है, क्योंकि उस समय वो अपने आराध्य की आराधना कर रहा है। तो जब कोई भगवान की भक्ति, कोई अच्छा कार्य कर रहा हो, उस समय उसके साथ कभी बुरा मत करना, बुरा मत सोचना, क्योंकि वो अच्छा आदमी है, अच्छा कर रहा है, अच्छा ही कर रहा है। और यदि तुमने सोचा, तो तुम कितने भी शक्तिमान क्यों ना हो, मिट जाओगे, बर्बाद हो जाओगे। और अच्छा रूप धारण करके कभी अच्छे व्यक्ति को नहीं ठगना, झूठा भेद धारण करके कभी झूठा भेद नहीं करना, साधु का भेद धारण करके डाकू का कार्य मत करना, जैसे सीता का हुआ। क्योंकि वो अच्छा आदमी है, सामने वाला अच्छा है। हाँ, यदि वो भी बुरा है तो फिर कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन सामने वाला अच्छा है, उसके सामने तुम कभी बुरे मत होना, वो तुम्हारे लिए भस्म कर देगा। सामने वाला धर्मात्मा है, तुम उसके लिए अधर्म का व्यवहार मत करना। सामने वाला सहनशील क्षमाशील है, उस पर क्रोध नहीं करना। सामने वाला विनयशील है, उस पर अहंकार नहीं करना, क्योंकि वो अच्छा आदमी है।
और यदि तुम करते हो तो तुम्हें कितनी भी शक्तियां क्यों ना प्राप्त हों, अंत में वो तुम्हारी सारी शक्तियां फेल हो जाएंगी, देवता का वरदान भी समाप्त हो जाएगा और होली जल जाएगी। तो ये तो तुम्हारे लिए लोक व्यवहार में कही। जैन दर्शन में 16वीं शताब्दी में ऐसी एक घटना है। एक धर्मात्मा के ऊपर एक अधर्मी ने बुरी दृष्टि डाली। दोनों अधर्मी होते तो कोई फर्क नहीं पड़ता था, दोनों पापी होते तो कोई फर्क नहीं पड़ता था। एक धर्मात्मा थी, सती थी, उसके ऊपर एक गांव के गुंडे ने बुरी दृष्टि डाली। बुरी दृष्टि तो वो सदैव डालता था, लेकिन बुरे लोगों पर डालता था, गंदे लोगों पर डालता था। लेकिन उस दिन उसने ऐसी धर्मात्मा के ऊपर बुरी दृष्टि डाली और धर्मात्मा के घर में घुस गया और वहां उसने जाकर कुछ गलत करना चाहा। सारा गांव एकत्रित हुआ। उसने कहा कि ओहो, उसके अत्याचारों से सब गांव सहन करता रहा, अत्याचारों को पूरा गांव सहन करता था, पर आज जिस घर में अत्याचार करने गया सारा गांव मानता था ये तो देवी है, ये तो माता है, ये तो जगदम्बा है। सारे गांव की श्रद्धा थी कि ये नारी इस गांव की माता है, देवी है। इतनी धर्मात्मा थी। तब गांव वालों ने कहा बस अब अति हो गई, और उसी दिन उस गांव में उस घर में आग लगा दी। वो जो अराजक गलत दृष्टि वाला था वो जल गया और सती बाहर निकल के आ गई। उसी के अनुसार ये होली मनाई जाने लगी। यानी असत्य की हार और सत्य की विजय के उपलक्ष्य में होली मनाई जाती है। अब इससे हमें शिक्षा लेना है, दो शिक्षाएं लेना है। पहली बात तो तुम अपने आप में गलत कुछ करना नहीं, करना ही तो किसी अच्छे आदमी के साथ मत करना, अच्छे स्थान पर नहीं करना, अच्छे समय पर नहीं करना, अच्छे लोगों के बीच में नहीं करना, अच्छे स्थान पर गलत कार्य नहीं करना, अच्छे समय पर गलत कार्य नहीं करना, अच्छे लोगों के साथ गलत व्यवहार नहीं करना। दूसरी तरफ ये लोग करेंगे ही करेंगे, तो बस अपनी दृष्टि अच्छी रखो कि जब मैं अच्छा हूं तो कितने भी लोग बुरे हो जाएं मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि मैं अच्छा हूं। ये दूसरा उपदेश मंत्र के रूप में लेना है होली के समय। आज जिस ढंग की होलियां मनाई जाती हैं, ये होलियां तो हालांकि बहुत सुधार हुआ है। पहले बहुत होली गंदी होती थी। होली के दिन और आप यहाँ ऐसे अच्छे बैठ जाते, अरे नहीं बैठते, बहुत गंदे कार्य होते, गंदगी उठा के लोग डालते थे। अब पढ़े लिखे लोग समझने लगे, समझदार हो गए, लेकिन फिर भी अभी कल भी मैंने कहा था गुलाल का प्रयोग, रंगों का प्रयोग समझदारी से करना। एक अभी आया है कि मार्बल का पाउडर केमिकल मिलाकर गुलाल बनाई जा रही, सस्ती है, सबसे ज्यादा वो गांव में भेजी जा रही, बहुत सस्ती है, और वही यदि आंखों में डाल दी चली गई तो अंधा कर देगी। इसलिए कहीं ऐसा ना हो जाए कि होली सत्य की विजय पर सत्य की हार ना हो जाए। दुश्मनों के साथ अपना अच्छा व्यवहार करो, उनसे मैत्री भाव लाओ, और हमेशा एक भावना करो कि मेरे सत्य की विजय हो। असत्य की हार की चिंता नहीं करना, उसकी हार तो अपने आप। तुम अपनी दृष्टि शुद्ध रखो कि इसमें हार है तो हार ही निकलेगा, लाने दो नाग को, क्या फर्क पड़ता है। तुम्हारी दृष्टि शुद्ध रखो, देने दो जहर, तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा,
तुमने क्या पिया है, तुमने क्या, उसने क्या दिया वो मत सोचो, तुमने क्या पिया है। इसलिए तुम कैसा भी तुम मुझे हार दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने क्या खाया है। मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है। मैं तो यही मान लेके लेता हूं ये तो शुद्ध ही है, तो वो शुद्ध ही है, हमारे लिए शुद्धता का ही काम करता है। तो अपनी दृष्टि को निर्मल करना समय आपका हो गया। आज सभी के लिए बहुत अच्छा वातावरण बन रहा है। लोग होली के दिन गंदगी में न जा करके आजकल तीर्थ क्षेत्रों पर और गुरुओं के पास जाना पसंद। युग में परिवर्तन आ रहा है, आएगा, क्योंकि सब लुट पिट करके कपड़े गंदे कर करके सब थक चुके हुए हैं। ऐसे सब रेफर्ड केस हो, ध्यान रखना। आजकल हर चीज में परिवर्तन आ रहा है। छुट्टी के दिन, नए वर्ष पर, होली त्योहारों के दिन प्रायः तीर्थ क्षेत्र खाली रहते थे। बोले आज कोई नहीं आएगा। हमने खुद देखा है, शुरू की बात है, महाराज जी आज कोई नहीं आएगा प्रश्न में। बोले क्यों, आज होली है। कोई नहीं आएगा क्योंकि आज होली है। कोई नहीं आएगा, आज 1 जनवरी है। और आज मैं देख रहा हूं कि आज जरूर लोग आएंगे, क्योंकि आज लोग अधर्म से ऊब करके धर्म की तरफ बढ़ रहे हैं। होली में रंग गुलाल खेलने की अपेक्षा अपने गुरुओं के पास, अपने तीर्थ क्षेत्रों पर जाने का मन बना रहे हैं। आज भारत का हर तीर्थ क्षेत्र, खास तौर से जैनियों का हर तीर्थ क्षेत्र हाउसफुल चल रहा है। पूरे तीर्थ क्षेत्र भरे, सब जगह के समाचार आ रहे हैं, क्योंकि सब इस गंदगी से ऊपर उठना चाहते हैं। सब चाहे, जितने पढ़े लिखे अच्छे लोग हैं वे ना तो कपड़े गंदे करना चाहते हैं और ना गंदे होना चाहते, क्योंकि पानी किसका खर्च होगा, बर्बादी किसकी होगी, और गंदी गुलाल हुई तो अंधा हो जाएगा। इसलिए लोग बचने लगे। बस अधिकतम गुलाल खेलना है। तो गुलाल का शब्द तो नहीं आया, बढ़िया चंदन घिसो और एक दूसरे को चंदन का तिलक लगाओ, बस यही होली का रूप है। इससे आगे कुछ नहीं। महावीर भगवान की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे परम गुरु भक्त परिवार, गोरेगांव, मुंबई।